फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश पीईबी सब इंजीनियर का जो पोस्ट निकला है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन करके मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगा। उसके बाद सभी को मिक्स करके एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जिसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे जो मध्य प्रदेश का जो पोस्ट निकला है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग यहाँ देखिए, सब इंजीनियर 2017 8 जुलाई 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है मैकेनिकल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ टेपर इज 1:2 लेंथ ऑफ वर्क पीस विल बी। तो डायमीटर आपका दे रखा है 80 mm और स्मॉलर डायमीटर जो दे रखा है 70 mm। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो टेपर लेंथ आपसे पूछा ये हो जाएगा आपका 200 mm करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासियस इनइक्वलिटी से है। तो सबसे पहले क्लासियस इनइक्वलिटी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रल dq/t इज लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर मान लीजिए क्लोज इंटीग्रल dq/t आपका लेस दैन 0 है तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है होगा। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि ये लेस दैन ही बोला है तो क्या होगा? साइकिल इज पॉसिबल बट इरिवर्सिबल। लेकिन अगर यहीं पे आपको दे दिया होता क्लोज इंटीग्रल dq/t इज इक्वल टू 0, देन ये जो प्रोसेस हो जाता वो रिवर्सिबल हो जाता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 4 बार mechanism shown in figure the fixed instantaneous center। तो इसमें सबसे पहले ये लिंक 1 जो है वो आपका फिक्स्ड लिंक है। तो इससे जो इंस्टेंटेनियस सेंटर अटैच्ड होंगे वो भी फिक्स होंगे। तो इससे अटैच्ड कौन कौन है? तो ये है I1 और 4। 1-4 क्यों लेते हैं? जिस लिंक को ये कनेक्ट करते हैं। तो 1 और 4 को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये सेंटर। और I जो है 1 और 2 ये सेंटर हो जाएगा। यही दोनों आपके फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए I12 और I14 किस ऑप्शन में है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? इफ मास इज एंटरिंग एंड लीविंग एन ओपन सिस्टम देन द प्रोसेस इज सेड टू बी। तो कोई सिस्टम है उसमें से मास एंटर कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम फ्लो प्रोसेस। और इसका एग्जांपल आपका क्या है? मान लीजिए नोजल हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया। ये सब जो हैं आपके फ्लो प्रोसेस के एग्जांपल हैं और वो जो हैं ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? ए प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड बिटवीन 10 बार एंड 20 बार। 10 बार और 20 बार के बीच में जो है कैलिब्रेटेड है। द स्केल स्पान ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो स्केल स्पान जो होगा इंस्ट्रूमेंट का वो हो जाएगा आपका 240 बार। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिस्टम इज एट 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर कोई बॉडी है तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? तो वो हमेशा जो होगा शून्य हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नाउ इफ़ द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम कूलर टू हॉटर बॉडी। मान लीजिए हीट फ्लो हो रहा है कूलर टू हॉटर बॉडी, देन COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज पेंडुलम टाइप गवर्नर। इसमें से कौन सा पेंडुलम टाइप गवर्नर है? तो इसमें आपको 4 गवर्नर के बारे में 4 गवर्नर का नाम दिया हुआ है। मैं चारों को बारी बारी से बता देता हूँ। तो जो वॉट गवर्नर होता है वो होता है पेंडुलम टाइप गवर्नर। हार्टनर गवर्नर जो होता है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होता है, क्योंकि इसमें जो होता है स्प्रिंग
यूज किया जाता है, तो इसको क्या कह देते हैं हम, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। बाकी ये प्रोवेल और पोर्टर गवर्नर जो होते हैं ये होते हैं आपके डेड वेट गवर्नर, क्योंकि इसमें हम वेट का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाल्व। वाल्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। तो ये जो है, एग्जॉस्ट वाल्व डायमीटर इज बिगर देन इनलेट वाल्व टेम्परेचर, ये ऑप्शन जो है आपका एकदम गलत है। मतलब इसमें आपको इसी पे टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द क्लच अरेंजमेंट इज यूज्ड इन सिंक्रोनस गियर बॉक्स। सिंक्रोनस गियर बॉक्स में हम इसमें से कौन सा क्लच यूज करते हैं। तो यूज करते हैं हम डॉग क्लच, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो सस्पेंशन सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका है ट्रेलिंग लिंक सिस्टम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, स्पेसिफिक हीट जो है किस टर्म में डिफाइंड होता है। तो ये होता है रेट ऑफ टेम्परेचर राइज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट भी बताता है कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसमें कितने हीट की ज़रूरत होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाई। तो स्टिफनेस का जो फॉर्मूला ये होता है, ये लोड अपान जो होता है डिफ्लेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोड अपान डिफ्लेक्शन, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लोड को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिफ्लेक्शन को मीटर में, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंबशन इन डीजल इंजन। तो सबसे पहले डीजल इंजन में कंबशन कैसे होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद में इंजेक्टर पंप की मदद से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही फ्यूल पार्टिकल्स यहाँ पे आता है और ये जो मिक्स यूनिफॉर्मली मिक्सचर उसका नहीं बन पाता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस कंबशन, ठीक है। तो डीजल इंजन में जो होता है वो हेट्रोजेनियस कंबशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एरर अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर होता है ये केयरलेसनेस ऑफ ऑपरेटर के द्वारा होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, थ्रेड इज यूज्ड इन मोटर कार प्रैक्टिस। मोटर कार प्रैक्टिस में हम जो थ्रेड यूज करते हैं वो आपका होता है मेट्रिक थ्रेड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेट्रिक थ्रेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर लुब्रिकेटेड बाय स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश सिस्टम से हम किसको लुब्रिकेट करते हैं। तो ये करते हैं टैपेट को। टैपेट को हम किस तरीके से लुब्रिकेट करते हैं, तो स्प्लैश सिस्टम से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नाउ डैश इज द बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द थ्रेड। बॉटम सरफेस ऑफ टू थ्रेड्स को जो ज्वाइन करते हैं तो कौन सा क्या होता है, वो रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच। इसमें से कौन सा जो है डायमेट्रल पिच का रिवर्स होता है। तो डायमेट्रल पिच क्या होता है आपका, T/D। तो इसका उल्टा क्या होता है आपका, M=D/T होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूल। मॉड्यूल का रिवर्स जो होता है वो होता है डायमेट्रल पिच। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ बीम इज लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए कोई भी बीम हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसमें लगा हुआ है, तो उसका जो SFD हम बनाएंगे तो वो इंक्लाइंड लाइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये आपका पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो पैराबोलिक हो जाएगा और SFD बनाएंगे तो इंक्लाइन लाइन बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कॉलम फेल्स ओनली ड्यू टू क्रशिंग। तो कॉलम 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट जो होता है ये क्रशिंग में फेल होता है, मीडियम जो होता है बकलिंग में भी फेल हो सकता है और क्रशिंग में भी फेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग कॉलम होता है ये जो है ऑलवेज बकल करके ही फेल होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रशिंग से जो फेल हो रहा है वो कौन सा हो गया, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन लिक्विड लेवल सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए टैंक। किसी टैंक के कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वेबर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेकिंग ए मोल्ड एमंग दीज। मोल्ड बनाने का इसमें से कौन सा एक मेथड है, तो ये है पिट मोल्डिंग, ठीक है। पिट मोल्डिंग जो होता है वो मोल्ड बनाने की या फिर सांचा बनाने की एक विधि है। ब्रेक बाइंडिंग कैन अकर व्हेन। ब्रेक बाइंडिंग मतलब क्या होता है, ब्रेक जो है स्टिक कर जाता है, तो वो ब्रेक बाइंडिंग कैन अकर व्हेन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ब्रेक आर नॉट। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पार्किंग ब्रेक इज अनरिलीज्ड ओनली, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 25 क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है।